हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर, बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये कैसे डिस्कवर किया, यानी कि किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, कितने न्यूक्लियाई होते हैं और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। जो डिस्कवरी आपको फर्स्ट लाइन में दिख गई होगी, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था ऑर्चिड प्लांट की रूट सेल में। कौन सा था? ऑर्चिड प्लांट की रूट सेल में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस सभी यूकैरियोटिक सेल में होता है, बस मैच्योर आरबीसी और सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। यूजुअली एक नंबर होता है न्यूक्लियस में, ईच सेल में 2 न्यूक्लियाई। इन पैरामीशियम में देखने को हमें 2 न्यूक्लियाई मिलते हैं। ओपेलिना में हमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलते हैं, इसे हम उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। पैलोमैग्जा में भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। ये एग्जाम्पल आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। शेप ऑफ न्यूक्लियस देख रहे हैं हम। जो यूजुअली जो न्यूक्लियस है वो ओवल शेप और स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन अगर हम ब्लड सेल में देखें तो इशेनोफिल में न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, बेसोफिल में एस शेप का होता है, न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है और स्टीटोर जैसे ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस ब्रांच्ड फॉर्म में भी मिलता है। अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर में हमारा जो है न्यूक्लियस के 6 कंपोनेंट होते हैं, जो कि है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये पहले आप डायग्राम देख लीजिएगा न्यूक्लियस का। इसमें ये ER है जो अटैच्ड है न्यूक्लियस की क्लियर से। ये इस पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कि है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि RER है। ये इसका मैट्रिक्स है। दिस इज आउटर लेयर, दिस इज इनर लेयर। ठीक है, आउटर न्यूक्लियर एनवलप और इनर न्यूक्लियर एनवलप बोलेंगे। जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और इसके अंदर बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो इसका मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो है, ये जो गोला गोला दिख रहा है, ये है न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर ये है हमारा क्रोमैटिन। चलो हम न्यूक्लियर एनवलप देखते हैं। हमने देखा था आउटर न्यूक्लियर एनवलप, इनर न्यूक्लियर एनवलप। तो जो न्यूक्लियर एनवलप है ये डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में। ये क्या करता है? कवर करता है। न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियस को कवर करता है। और क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन का नाम था आउटर न्यूक्लियर एनवलप, इनर का था इनर न्यूक्लियर एनवलप। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक गैप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन जो है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू होती है। कौन से थे? RER से। आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम लगे होते हैं, तो इसलिए हम RER बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। न्यूक्लियर एनवलप में 100 से 1000 तक न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये पोर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के इम्पोर्टेंस होते हैं। इनके आप पोर्स देख सकते हो। न्यूक्लियर ट्रैक है, एनुलस है, ट्रांसपोर्टर, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट, प्रोटीन्स, न्यूक्लियर बास्केट। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखें तो हर पोर के ऊपर एक पोर कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 2 रिंग शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनुलस बोलते हैं। हर एनुलस में 8 सब यूनिट होती है। ये स्ट्रक्चर क्या क्या एलो करता है? RNA, प्रोटीन, राइबोसोमल सब यूनिट न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सके। लेकिन ये Na पॉजिटिव K पॉजिटिव आयन को फ्रीली पास नहीं होने देता। ठीक है, इसमें ये सभी लिखा हुआ है। न्यूक्लियर प्रोटीन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ RNA, mRNA, राइबोसोम सब यूनिट, लेकिन जो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म बट कांट एलो द मूवमेंट ऑफ Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव आयंस। A number of sterile lipid or organic substance can pass from cytoplasm to nucleus directly through nuclear membrane without involving pores.
न्यूक्लियर लेमिना ये एक प्रोटीन नेटवर्क है जो इनर मेम्ब्रेन के नीचे होती है। इसका काम न्यूक्लियस को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देना होता है। सेल वॉल के टाइम क्रोमोसोम्स के एंड लेमिना से अटैच होते हैं। किसके टाइम? सेल वॉल के टाइम। एंडिंग ड्यूरिंग एम फेज अटैच टू दिस लेमिना। सेल डिवीजन कब होता है? एम फेज में होता है, तो इसलिए ये बताया गया। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं, ये न्यूक्लियस का सेमी फ्लूइड ट्रांसलोकेंट कंटेंट होता है। होमोजीनस होता है, ट्रांसलोकेंट होता है, हैविंग लिपिड प्रोटीन राइबोसोम सब्सटेंस, आरएनए एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आयन। इसका मतलब क्या है? इसमें प्रेजेंट क्या क्या होते हैं? लिपिड प्रोटीन, आरएनए, राइबोसोमल सब यूनिट, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम हो गए, मैग्नीशियम आयंस हो गया। इसको आप न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म। अब आते हैं हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स पे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स है एक फाइब्रस नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियर को सपोर्ट देता है। अगर न्यूक्लियस का सब कंटेंट एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया जाए तब ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स रिमेन करता है, यानी कि वापस लाता है। इसको आप न्यूक्लियस का प्रोटीन स्केलेटन समझ सकते हैं। ठीक है, क्या समझ सकते हैं? स्केलेटन समझ सकते हैं, न्यूक्लियस का प्रोटीन स्केलेटन। अब आते हैं हम न्यूक्लियोलस पे। ये किसने इट इज़ वाज डिस्कवर्ड बाय फेंटोना नेम्ड बाय बोवन। किसने डिस्कवर किया था? फेंटोना ने। और इसका जो नामकरण है वो किसने किया था? बोमैन ने। एक न्यूक्लियस में एक से लेकर कई न्यूक्लियई तक हो सकते हैं। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में आमतौर पर 2 से 5 न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियस का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? आरएनए। न्यूक्लियोलस का जो मेन काम है वो क्या होता है? आरएनए सिंथेसिस करना, राइबोसोमल सब यूनिट फॉर्मेशन करना। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो वो क्या है? न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस विदाउट एनी मेम्ब्रेन, इट इज perinuclear or intranuclear chromatin made up of DNA and RNA having matrix rich in enzyme. This matrix है fibrous made up of RNA and granule made of ribosomal subunit RNA protein। ये आप देख सकते हैं fibrils matrix, इसमें granules है, perinuclear chromatin है, intranuclear chromatin है। ठीक है, अब हम आते हैं क्रोमैटिन्स पे। जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन डीएनए प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है जो न्यूक्लियस में थ्रेड की फॉर्म में होता है। ठीक है, इंटरफेज में देख सकते हैं इरेगुलर जो प्रोटीन है वो थिक और चेंज हो जाती है क्रोमैटिड या क्रोमोसोम्स में। कौन से फेज में? एम फेज में। कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं। ठीक है, एम फेज, G1 फेज, G0 फेज, 5 होते हैं वैसे, G0, G1, G2, S फेज। तो वो जो एम फेज होता है उसमें ये हो जाता है। ईच क्रोमैटिड डीएनए होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है? बेसिक प्रोटीन होती है जो किससे बनती है? लाइसिन और आर्जिनिन से बनती है। क्रोमेटिन के 2 पार्ट होते हैं। यूकैरियोटिक कितने टाइप की होती है? क्रोमेटिन 2 टाइप की, यूकैरोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है वो लाइटली स्टेनेड होती है और एक्टिव होती है। हेट्रोक्रोमेटिन है डार्क स्टेनेड होती है और इनएक्टिव होती है। सेल डिवीजन के दौरान यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनती है। और जब हम इनको स्टेन करेंगे एसिटोकार्माइन और हेटेरोकार्माइन से, तो ये क्या करेंगे? स्टेन आर, कौन सी स्टेन होगी? हेटेरोक्रोमेटिन है, टेक मोर स्टेन देगी एज कम्पेयर टू यूक्रोमेटिन। हम स्टेन डालते हैं जिससे कि कलर आता है, एक रेड कलर की स्टेन होती है जिससे कि हमें पता चलता है कि ये स्टेन है। तो जो हेटेरोक्रोमेटिन की है वो ज़्यादा स्टेन देती है यूक्रोमेटिन से। तो दोस्तों ये था न्यूक्लियस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डिस्कवरी से लेकर स्ट्रक्चर तक। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।